प्रीमिक्स के 5 सवाल सॉल्व करे बिना गुड नाइट नहीं हो सकती हमारे एस्पिरेंट्स की। और ऐसे बेहतरीन 5 सवालों को एक्सेस करने के लिए प्रीमिक्स लीबी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है कुबेर और आईआर के 5 सवाल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम को कितना सही स्कोर बनता है नेगेटिव मार्किंग समेत वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। डेट है आज की 22 नवंबर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। ब्रिक्स ग्रुपिंग की बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। तीनों स्टेटमेंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा। यहां पे पॉज करो, देखो क्या सही लग रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो फ्रेंड्स, एक बात को यहां पे देखें। अब यहां पे पॉज करके मैं आपको आंसर बता रहा हूं। देखिए 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो गया। ब्रिक्स चलो 5 देशों की ग्रुपिंग है, तो इतना मतलब चलो इंडिया का साइज भी बहुत बड़ा है, चाइना भी बहुत विशाल देश है, लेकिन 65% ज्यादा हो गया। तो ये पहला स्टेटमेंट बोगस है, ये गलत है। जहां तक सेकंड स्टेटमेंट की बात आती है, यूनानिमस, ये बिल्कुल सही है। सर्वसम्मति, यानी कि देखिए कोई भी फैसले ब्रिक्स में जो लेने होते हैं वो सबकी सर्वसम्मति के साथ यूनानिमसली लिए जाते हैं। नए मेंबर्स को ऐड करना है, किसी को निकालना है, वट एवर इट इज, जो भी फैसले किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया था, तो ये सब फैसले यूनानिमसली किए जाते हैं। और ये सही है। अर्जेंटीना को बिल्कुल ज्वाइन इनवाइट किया गया है। ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हुई है, अभी इसी साल ब्रिक्स का समिट हुआ था और अर्जेंटीना के समेत यूएई, सऊदी, इजिप्ट और इथियोपिया को भी ब्रिक्स के फोरम में इंक्लूड करने की बात करी गई है। ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बात करी गई है। ब्रिक्स प्रेजेंट करता है 40% दुनिया की आबादी को एंड मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी। नाउ अब देखिए फैक्चुअल जो स्टेटमेंट्स होती है ना, थोड़ा सा अगर हम रिलेट कर सकें, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मुझे नहीं पता कि अगर 40% है, 50% है, 70% है, जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे देखें कि 5 देशों का ग्रुपिंग है। चलो 150 करोड़ की आबादी भारत में हो या 150 करोड़ की आबादी चाइना में भी हो, तो अगर 5 देशों में अगर मैं कहता हूं कंबाइंड पॉपुलेशन 4 करोड़ भी है, तो भी 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हुआ। अगर दुनिया की आबादी 800 करोड़ है तो 65% थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब घबराने की बात नहीं है। डोंट आस्क मी कि सर हमको सारे ग्रुपिंग के परसेंटेजेस याद रखने हैं। कल को आपको हो कि एससीओ में इतने परसेंटेज ऑफ लोग इन देशों में रहते हैं। कॉमन सेंस के जरिए हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो सेकंड क्वेश्चन अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। एपिक की बात करी जा रही है। अभी रिसेंटली एपिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग हुआ था। क्वेश्चन को देखो क्या सही लग रहा है और अकॉर्डिंगली आप आंसर करो। पॉज करो। देखो अभी 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच, यानी कि जस्ट 1 वीक बैक, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एपिक का मीटिंग हुआ था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें से कौन से कंट्रीज एपिक का हिस्सा हैं? सो देखिए दोस्तों, इंडिया को छोड़ के ये चारों जो कंट्रीज हैं वो एपिक के मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडिया नहीं है। एपिक ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। और इसका एम क्या था कि देखिए, क्योंकि 1989 1990s में देखा कि ग्लोबलाइजेशन का जो लहर था, वेव था, बढ़ रहा था, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हो रही थी। तो इस बात का कैसे फायदा उठाया जा सकता है एशिया पैसिफिक रीजन में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और मजबूत कैसे किया जा सकता है। 21 देश हैं। 21 देशों को एज मेंबर्स नहीं बट एज इकोनॉमीज रेफर किया जाता है, बिकॉज इन 21 देशों का जो मेन मकसद है इस फोरम में ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा इंटीग्रेट करने का है। भारत मेंबर नहीं है, 21 मेंबर्स हैं। आप यहां पे इंफॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं। यहां पे मैप आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों ऐसे और मजेदार टॉपिक्स, स्टैटिक और करंट अफेयर्स रिलेटेड, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं हमारे पॉपुलर बेस्ट सेलिंग सीपी क्लासेस के प्रोडक्ट संभव 2.2 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में। दोस्तों देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अभी अपने करंट अफेयर्स के कोर्सेज निकाल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि केवल करंट अफेयर्स से आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्रैक होता। करंट अफेयर्स की जो लिंकेजेस है स्टैटिक पोर्शन के साथ, वो बहुत जरूरी है। चलो मैं आईआर की बात करूं, आईआर में स्टैटिक टॉपिक्स तो बहुत कम होते हैं, करंट अफेयर्स भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इवन हिस्ट्री की भी बात करें, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत भारी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा लिंकेज करंट अफेयर्स के साथ भी होता है।
तो मेंटर से, मास्टर मेंटर से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हम समझेंगे, पढ़ेंगे। इस क्रैश कोर्स में डेली लेक्चर्स रहने वाले हैं। एटलीस्ट 3 घंटे अगर आप रोज के लगा रहे हैं हमारे साथ, तो आप निश्चिंत होके अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, साथ के साथ अपने मेंस को भी टाइम दे सकते हैं जनवरी एंड तक। ये जो कोर्स है अक्टूबर 30 से शुरू हुआ है और ये कोर्स 30 अप्रैल तक रहेगा। इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का संभव 2.0 का एक सेकंड बैच भी आएगा जनवरी में, लेकिन अगर अभी आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को शुरू करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स में जुड़िए। 2 ऑप्शंस हैं, विद सीसैट, विदाउट सीसैट। आप समझदार हैं, सीसैट कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो यदि आप इस कोर्स में जुड़ने से अगर आपको इच्छुक है, आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, पता करें और ज्वाइन करें। और हाँ, कुबेर लाइव कूपन कोड है, कुबेर लाइव, KUBERLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अगला सवाल हमास से ओरिएंटेड है, क्योंकि इजराइल हमास का मुद्दा हम काफी 2 महीने से पढ़ते आ रहे हैं और न्यूज में भी काफी है, दिन भर हम देखते रहते हैं। अभी फिलहाल आज न्यूज आई थी कि इजराइल और हमास के बीच में एक फैसला हुआ है फॉर सीज फायर, कि अभी कुछ टाइम के लिए हम शांति बनाए रखेंगे बॉर्डर पे, इजराइल और गाजा के बॉर्डर पे। एनी विच वेज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इनमें से कौन से देश हैं जो कि डू नॉट रिकॉग्नाइज हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? 5 ऑप्शंस आपके पास हैं, देखिए क्या आपको सही लग रहा है, पॉज करें। देखिए दोस्तों, इसमें से 2 देश हैं जो कि नहीं रिकॉग्नाइज करते हमास को। वो देश कौन से हैं? बोलिविया और पेरू। अगर हम जापान, पैराग्वे, EU की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं हमास को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान और पैराग्वे। देखिए अब जापान के पास कोई लीगल सिस्टम तो नहीं है जहां पे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, कैबिनेट अंडरस्टैंडिंग है जापान की। सितंबर 30, 2003 को ये डिक्लेरेशन दिया गया था, जहां पे जापान ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। पैराग्वे की बात करें, इकलौती साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने हमास को, अलकायदा को और आइसिस को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। नाउ ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, बिकॉज अभी कल ही न्यूज में आया था कि इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को, LET को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने टैक्टिकली या क्लियरली, एक्सप्लिसिटली हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि इंडिया ने यह जरूर कहा था कि अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ था हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर, वो एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन अभी तक हमने एक्सप्लिसिटली हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया है। UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, EU और कंट्रीज हैं जो कि उसको डिक्लेयर कर चुके हैं। अमेरिका, ऑफ कोर्स, अमेरिका ने काफी टाइम पहले हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। अगला सवाल, Which of the following Indian states are not at the India-Bangladesh border? Again a very easy question, but I know that most of you, आप अगर इंडिया के नेबरहुड की बात करें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर कौन से स्टेट्स को क्रॉस करता है, भूटान इंडिया का बॉर्डर या नेपाल इंडिया का बॉर्डर या पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर। इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जितना दिखने में इजी है, ऑप्शंस के बीच में हम कंफ्यूजन कर देते हैं। तो नॉट पूछा गया है दोस्तों, तो सही आंसर यानी कि मणिपुर जो है वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के क्रॉस नहीं लाई करता है। कौन से स्टेट्स लाई करते हैं? मैप यहां पे आपके सामने है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे लाई करते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, इंडिया वियतनाम रिलेशन से ओरिएंटेड है। 2 स्टेटमेंट्स आपको पूछी गई हैं, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ें। क्या आपको सही लग रहा है वो पॉज करके यहां पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जी हाँ, इंडिया वियतनाम दोनों मेंबर्स हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के। अब अगर हम मेकोंग रिवर की बात करें, मेकोंग रिवर इंडिया के अक्रॉस फ्लो नहीं करता है, मेकोंग रिवर फ्लो करता है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के अक्रॉस। और दोनों मेकोंग गंगा को, दोनों रिवर्स मेकोंग और गंगा सिविलाइजेशनल रिवर्स हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार ये इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। और वैसे मेकोंग रिवर ऑल्सो फ्लोज अक्रॉस चाइना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बट चाइना इज नॉट रिलेटेड टू मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। एंड यस, लास्ट ईयर 2022 में, जुलाई 2022 में दोनों देशों के बीच में 50 इयर्स ऑफ बायलेटरल रिलेशंस कंप्लीट हुए थे, और उसको सेलिब्रेट करने के मौके पे उन्होंने जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप दिया। और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आपके रेलेवेंस के लिए है, यहाँ पे दी गई है। देखिए वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, बिकॉज इंडिया
का बहुत सारा जो ट्रेड है, इंडिया बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द इंडियन ओशन, और ओशंस दे होल्ड की टू इंडियाज फ्यूचर, भारत का जो एक्सटर्नल ट्रेड है यानी कि 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, दैट इज बाय सी। और इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सीज के ऊपर अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और इसके चलते इंडिया ने अपना जो आउटरीच है अपने मैरिटाइम नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग वियतनाम काफ़ी बढ़ाया है। जो आउटरीच है अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी वियतनाम के साथ इंडिया ने अपना आउटरीच बढ़ाया है। और 50 साल पूरे हुए थे पिछले साल 2022 में बायलैटरल रिलेशन के। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो है इंडिया वियतनाम रिलेशन के, ये 1980s में इनिशिएट होते हैं और उसके बाद आगे ये रिलेशंस बढ़ते ही रहते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि 2014 में मोदी जी ने पॉलिसी का नाम दिया, लुक ईस्ट पॉलिसी को रिक्रिश्चियन किया एक्ट ईस्ट में, उसके चलते वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। चलिए सो दोस्तों, ये 5 सवाल थे। उम्मीद करता हूं पांचों के पांचों सवाल आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, कुछ एक आधा क्वेश्चन आपको इजी भी लगा होगा। क्या स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना इस चैनल से मत जाइएगा। स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। Signing out. Good night.